हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज इंग्लिश सेक्शन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे पास। लोग आप लोग जो पूछ रहे हैं ज़रूर मैं उसके रिप्लाई करूँगा। कोशिश मैं करता हूँ मैं सबके रिप्लाई करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता, इसलिए आई एम सॉरी। और जो फेसबुक पे कुछ लोग अलग नाराज़ हुए जा रहे हैं कि हम उनसे बात नहीं करते हैं या रिप्लाई नहीं करते हैं, तो दोनों जगह बोलूँगा आई एम सॉरी। कोशिश करिए कि मुझे समझने की, तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आए हैं जो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हैं कि मैं उनके जवाब नहीं देता हूँ, तो आई एम सॉरी। और जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँच गया होगा, आई होप। और नाम मैं किसी का नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग हैं। निशाल निशाल नाम है जहाँ तक। निशाल भाई, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं वो समुंदर हूँ जिसका किनारा नहीं है। बहुत सही बात है। और एक आध लोग के क्वेश्चंस के और जवाब देने थे, याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सॉरी अगर मैं वहाँ तक पहुँच नहीं रहा हूँ। और चलिए शुरू करेंगे। अगर उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन। और फेसबुक पे आना चाहते हैं फेसबुक पे आ सकते हैं। बात करने के लिए फेसबुक पे आ जाइए। और चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश सेक्शन पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हज़ारों हैं, लेकिन हज़ारों में से कौन से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं? बात समझ में आ रही है? कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। हज़ारों नहीं पढ़ने हैं आपको वो पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं आने की, गुंजाइश है। और वही सब देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी में आते हैं, और कहीं ना कहीं अब बैंक्स में पूछते हैं। अनसीन पैसेज में कहीं कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। शुरू के टॉप के 20 हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं। उसके बाद ये पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। इस हिसाब से हम तकरीबन 200 से 250 300 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। आ गया समझ में? चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ शुरू करेंगे। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग अ लेक्चर। बहुत ज़्यादा लोग जहाँ एक जगह बैठ के एक जगह लेक्चर सुन रहे होते हैं या लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं, हाँ बहुत सिंपल है, ऑडियंस। ऑडियंस कोई भी हो सकती है, चाहे वो मूवी थिएटर में हो, चाहे वो किसी लेक्चर थिएटर में हो, या कहीं भी हो। ऑडियंस आपको पता है, बहुत सिंपल वर्ड है। दिख रहा है? इसे ऑडियंस कहते हैं। अगर आप ऐसे रिमेंबर नहीं कर सकते, ऐसे याद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ोटो आपको देख के शायद याद रह जाए। तो मैंने कुछ नई कोशिश की है यहाँ पे। आपको पिक्चर दिखा के मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग अ लेक्चर इज कॉल्ड ऑडियंस। ठीक है, इज कॉल्ड ऑडियंस। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अ मैन हु डज अ थिंग फॉर अ प्लेजर एंड नॉट फॉर अ प्रोफेशन। वो चीज़ जो आप अपनी खुशी के लिए करते हो, कोई प्रोफेशनली नहीं करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक मिनट, हाँ, उसे हम कहते हैं अमेचर। जो चीज़ें अपनी खुशी के लिए की जाए। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट अ प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल आप फोटोग्राफी, ठीक है, कोई फोटोग्राफी आप क्या करते हो? आप प्रोफेशनली नहीं करते हो, आपको शौक है सेल्फी लेने का, ठीक है, अपनी खुशी के लिए। ठीक है, आप फोटोग्राफी करते हो। कुछ चीज़ें जो प्रोफेशनली नहीं की जाए, अपनी खुशी के लिए की जाए, उसे हम कहते हैं, उसे हमने नाम दिया है अमेचर। अमेचर अमेचर मतलब होता है जो अपनी खुशी के लिए किया गया हुआ कार्य, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर और नॉट फॉर अ प्रोफेशन इज कॉल्ड अमेचर। ठीक है, जैसे फोटो में दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। किसी कविताओं का, शेर व शायरी का, किसी का कलेक्शन बनाना। एक किताब में हम लिखते हैं ना, वो चीज़ें नहीं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिखते हैं, वो नहीं। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का एक संग्रह जो बनता है, उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी। जैसे किताबों में अपना, हाँ, कविताएं बनाते हैं, एक कुछ शेर व शायरी कुछ लिखते हैं, जहाँ एक जगह कलेक्शन बन जाए पोएम्स का, उसे हम कहते हैं
एंथोलॉजी। ठीक है, पोएम्स का संग्रहालय, जो कविताओं का संग्रहालय किसी एक जगह जहाँ आपको मिले, उसे हम इंग्लिश में जो हमने नाम दिया है उससे दिया है, ठीक है, एंथोलॉजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, कोई काम जो गवर्नमेंट के अंडर में किया गया हुआ, या कोई IAS IRS, ये जो विभाग होते हैं इनके अंडर काम किया गया, एक फॉर्मेट किया गया हुआ गवर्नमेंट के थ्रू, उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। सिस्टम, जिस पे सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है, जिस पे सिस्टम गवर्नमेंट ऑफिशियली काम करता है, उस वर्ड को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। जैसे सरकारी कार्यालय, जहाँ पे आप एक सरकारी विभाग, जैसे मान लीजिए RTO विभाग है, RTO ऑफिस है, वो किसी ना किसी गवर्नमेंट के तहत काम करता है, उससे हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या IAS हो गया, IRS कोई डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के आधार पे काम करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट के सिस्टम पे काम करता है, उससे हम अपना नाम दिया है ब्यूरोक्रेसी। क्या, चलो आगे बढ़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड एट अ टाइम, एक साथ 2 शादियां करना, चाहे वाइफ्स रखना चाहे हस्बैंड रखना, उसे हमने नाम दिया है बिगेमी। बाईगेमी, बिगेमी, कुछ भी कहना चाहें, बाईगेमी कह लें, ज़्यादा सही है। एट द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स एट अ टाइम, फोटो देख के कुछ लग रहा है, एक साथ 2 शादियां या 2 बीवियां या 2 हस्बैंड या 2 शौहर रखना, उसे कहते हैं बिगेमी। बाईगेमी, बिगेमी, कुछ भी कहना चाहें, बिगेमी कह लें, बाईगेमी कह लें। ठीक है, और ये वर्ड अक्सर SSC में पूछा गया है और बहुत बार आया है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड इज नोन एज बिगेमी या बाईगेमी। ठीक है, बाई मतलब देखिए, बाई ही डिसाइड कर दे रहा है 2। ठीक है, बाई मतलब 2, बाई गेमी, गेमी मतलब हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड इज नोन एज बिगेमी। चलो आगे बढ़ेंगे। लवर ऑफ बुक और कलेक्टर ऑफ बुक इज नोन एज बिब्लियोफाइल। किताबों का संग्रह बनाना मतलब उसको प्रेम करना, क्योंकि एक लाइब्रेरी आप बना लेते हो, कभी कई घरों में, जैसे मेरे पास भी है, किताबों की लाइब्रेरी में बना लेता हूँ, मुझे किताबों से प्यार है, तो उसका कलेक्शन कर लेना, उसका एक कलेक्शन बना, जैसे फोटो में दिख रहा है, इस फोटो से दिख रहा होगा आपको, बिब्लियोफाइल, अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, जो बुक का संग्रहालय या बुक्स को बहुत प्रेम करने वाला। अक्सर लोग करते हैं, लाइब्रेरी बना लेते हैं जो बेस्ट ऑफ बुक्स होती हैं उनकी, उसे हम नाम देते हैं बिब्लियोफाइल। ठीक है, चलिए। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो सजा के लिखते हैं, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, देखा बहुत सजा के लिखते हैं, खासतौर से वो पेंटिंग वोटिंग करते समय देखता है बहुत सजा के लिखा जाता है, तो उसे हमने नाम दिया है कालीग्राफिस्ट। क्या बोलते हैं, कालीग्राफिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जो बहुत ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या टीचर डे होता है, जो सजा के लिखते हैं, उसे हम कहते हैं कालीग्राफिस्ट। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बना के लिखी जाए, उसे ब्यूटीफुल मतलब अच्छा दिखने के लिए लिखी जाती है, उसे हम बोलते हैं कालीग्राफिस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अ वर्ड विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ ग्रेव और अ टॉम्ब इन अ मेमोरी ऑफ समवन बरीड और। ठीक है, देखा होगा जब अक्सर ये आपको दिखा होगा, जब किसी को बरी किया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, किसी ग्रेव के ऊपर एक चीज़ लगाई जाती है कुछ इस तरह की, उस पर जो लिखावट, उस पर जो लिखा जाता है, चीज़ जो लिखी जाती है, उसे हम कहते हैं एपिटाफ। ठीक है, एपिटाफ। ये चीज़ जो दिख रही है ना, ये चीज़ जो लिखी जाती है किसी कब्र के ऊपर, या कब्र जो ये लगा किस पे जो ये चीज़ लिखी जाती है, उस चीज़ को हम कहते हैं एपिटाफ। अ वर्ड विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ ग्रेव और अ टॉम्ब इन अ मेमोरी ऑफ समवन बरीड। ठीक है, ठीक है, फोटोस आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, क्योंकि फोटो में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपको वर्ड याद नहीं हो तो फोटो में से आप वो वर्ड याद रख सकते हो। एपिटाफ कहते हैं जब किसी कब्र के ऊपर जो स्लाइड एक नेम प्लेट टाइप कुछ लगाया जाता है, उसे हम एपिटाफ कहते हैं, और उस पर जो लिखा जाता है, ठीक है, उसे ये लिखावट है, इससे हम कहते हैं एपिटाफ। इसको नहीं कहते हैं, इस पत्थर को, ये जो लगा है मार्बल, इसको नहीं कहेंगे, ये जो इस पर लिखा जाता है, ये जो लिखावट जो उस पर लिखा जाता है, फ्रॉम सिंस टू रेस्ट इन पीस, उसे हम नाम देते हैं एपिटाफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन हु इज़ वुमनाइज, वो इंसान वो जो लेडीज़ की तरह कपड़े पहनता है,
जो लेडीज़ तरह बिहेव करता है, जो लेडीज़ तरह बातें करता है, करण जौहर नहीं, हाँ शायद उसे हमने नाम दिया है एफेमिनेट। क्या नाम दिया है? एफेमिनेट। ठीक है, अ पर्सन हु बिहेव लाइक गर्ल, समथिंग लाइक गर्ल। ठीक है, बिहेव लाइक, और बाल बनाना, बातें करना, उसे कहते हैं हम एफेमिनेट। ठीक है, एफेमिनेट, अ पर्सन हु इज़ वोमेनाइज, सॉरी, जो जिसका कुछ औरतों की तरह बिहेवियर होता है, लड़कियों की तरह बिहेवियर होता है, या उसे एफेमिनेट कहते हैं हम। करण जौहर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, आई होप सो। चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉजिंग डेथ, मतलब किसी चीज़ कुछ ऐसा खतरनाक होना जिससे आपकी डेथ हो सकती है, उसे हमने नाम दिया है फैटल। फैटल मतलब फैटल, एक मूवी है फैटल अट्रैक्शन, देखिए आपने, अच्छी मूवी है। कॉजिंग डेथ इज़ नोन एज फैटल, मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा इतना खतरनाक होना जिससे आपकी मौत हो सकती है, उसे हमने अंग्रेजी में, इंग्लिश में नाम दिया है फैटल। कॉजिंग डेथ बाय एनीथिंग विच इज़, जिससे मौत हो सकती है, फैटल। कुछ भी हो सकता है फैटल से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल, कोई इंसान बाहर से किसी देश में रहने सेटल हो, उसे हमने नाम दिया है इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जो वह पर्सन हु कम टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल, कोई बाहर से आता है इमिग्रेंट, और कोई अंदर से बाहर जाता है तो एमिग्रेंट्स। ठीक है, एमिग्रेंट कहें या इमिग्रेशन कहें। इमिग्रेशन कोई अंदर आ रहा है, हमारे देश में आके रहने आ रहा है, उसे हमें इमिग्रेंट कहेंगे। ठीक है, कोई यहाँ से देश से बाहर जा रहा है, बाहर सेटल होने जा रहा है, उसे हम कहते हैं एमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन जब आपकी कंट्री में कोई आके बाहर से रहता है, और इमिग्रेशन जब यहाँ से कोई बाहर जाके सेटल होता है वहाँ पे, उससे हम कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेंट हमारा वर्ड यहाँ पे है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब है अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल। ठीक है, किसी और देश में जाके किसी और देश में बसना, उससे हम कहते हैं इमिग्रेंट, या इमिग्रेशन मतलब जाना, इमिग्रेंट मतलब जाके बसना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। केनल, अ प्लेस ऑफ डॉग, कुत्तों की रहने की जगह। जैसे ये नहीं, ये जो घर होता है जिसमें डॉग्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं केनल। ठीक है, वेयर अ डॉग्स प्लेस, और वेयर अ डॉग लिव्स इज नोन एज केनल। ठीक है, कौन सा अच्छा लग रहा है? दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं ना। अ प्लेस वेयर डॉग लिव्स, अ प्लेस फॉर डॉग्स इज नोन एज केनल। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ये वर्ड बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है। जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी बनाता है, जो वर्ड्स इकट्ठा करके डिक्शनरी कंपाइल करता है, उससे हम नाम देते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है, जो वर्ड इकट्ठा करता है, उसे हम कहते हैं, वर्ड उठा के कंपाइल्स मतलब करना, असेंबल करना जिससे। ठीक है, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, वन हु असेंबल डिक्शनरी इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है लेपिडिस्ट, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन। यहाँ पे नॉर्मल स्टोन की बात नहीं हो रही है, प्रीसियस स्टोन। प्रीसियस स्टोन कौन सा हो सकता है? डायमंड। जो डायमंड को कट करते हैं, जैसे अंगूठियों के लिए रिंग जो होती हैं, उनके लिए कटिंग होती है, डायमंड्स के जो फिट किए जाते हैं, और जो कटिंग करते हैं उन्हें कहते हैं लेपिडिस्ट, लेपिडिस्ट। ठीक है, अब वन हु कट प्रीसियस डायमंड, जो मार्बल्स होते हैं, महंगे मार्बल्स या डायमंड्स कुछ भी हो, जो महंगे स्टोन्स होते हैं, महंगे स्टोन्स में डायमंड ही मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो लेपिडिस्ट, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन इज कॉल्ड लेपिडिस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड को हेट करने वाला, उसे कहते हैं मिसथ्रोप, मिसएंथ्रोप। मिस मतलब होता है हेट, और एक वर्ड होता है फिल, मतलब होता है लव। ये दो वर्ड है। ये जहाँ मिस दिखे मतलब हेट,
मिसएंथ्रोप मतलब आ हेटर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड को लव करने वाला, और सॉरी हेट करने वाला, ठीक है। फिलैंथ्रोप मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड को प्यार करने वाला, जो इंसानियत को प्यार करने वाला और इंसानियत से नफरत करने वाला, उसे मिस एंथ्रोप कहेंगे। और जो अगर फिलैंथ्रोप है तो लव मतलब प्यार करने वाला, इंसानियत से प्यार करने वाला, ठीक है। ये है एक फोटो जिससे आप समझ सकते हैं रेसनिस्ट की बात की जाती है, जो एक छुआछूत की बात की जाती है या काले गोरे की बात की जाती है, वहाँ हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? मिसएंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत से नफरत करने वाला, काला गोरे का भेदभाव करने वाला, उसे मिसएंथ्रोप कहते हैं। इंसानियत से प्यार करना मतलब फिलैंथ्रोप। फिल मतलब होता है लव, मिस होता है मिसएंथ्रोप, मिस मतलब होता है हेट, ठीक है। चलो देखिए मिस गैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट, मिस मतलब होता है हेट, हमने बताया ना, मिस मतलब हेट, मिस मतलब हेट। वन हु हेट्स मैरिज, शादी से नफरत करने वाला। मिस मतलब हेट, मतलब शादी से नफरत करने वाला, जो शादी से हेट करता है, जो शादी नहीं करना चाहता है, जो सलमान खान। वन हु हेट्स मैरिज इज नोन एज मिसोगैमिस्ट, ठीक है। वन हु हेट्स मैरिज इज नोन एज मिसोगैमिस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बंजारे, इटिनेरेंट, इटिनेरेंट, ठीक है, उसे हम कहते हैं इटिनेरेंट, 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 ये वर्ड याद रखिए। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। ये एग्जाम दिख रहा है, ये इंडियन का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कहीं से कहीं तक ट्रेवल करते हैं। कौन? फोटो दिख रही है ना, उन्हें हम कहते हैं इनिग्रेंट, ठीक है। इनिग्रेंट, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी तक जर्नी करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं इनिग्रेंट, ठीक है। चलो स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के की पढ़ाई को हम कहते हैं नुमिस्मैटिक, नुमिस्मैटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की पढ़ाई करना, सिक्कों को कॉइन्स जो होते हैं ना उनकी स्टडी करना, उन्हें हम नाम दिया है हमने। अगर आए द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड नुमिस्मैटिक, जो कॉइन्स होते हैं उनकी स्टडी करने को हम कहते हैं नुमिस्मैटिक, ठीक है। ये भी एसएससी में कई बार जो मैंने लिए हैं पिछले 20, जो पिछले 7-8, जो भी 15-16 जो भी हो गए होंगे, मुझे याद नहीं है, वो सारे कहीं ना कहीं एसएससी में फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज नुमिस्मैटिक, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहा है, अ पर्सन हु लुक्स अ ब्राइटर साइड, हमेशा पॉजिटिव थिंग्स देखने वाला या हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला, उससे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब जो हमेशा आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता हो, जो हमेशा इम्पॉसिबल उसके लिए कुछ हो ही ना, हमेशा हर चीज़ उसके लिए पॉसिबल है, जो हमेशा आशावादी, जो जिसे हम कहते हैं ना आशावादी, है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग वाला है। तो अ पर्सन हु लुक्स एट अ ब्राइटर साइड इज नोन एज ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप भी ऑप्टिमिस्ट बनिए, ठीक है, हमेशा ऑप्टिमिस्ट होइए, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। लग रहा है ये बंदर आपको हाथी को क्या सगी कर पाएगा, लेकिन आशा, पॉजिटिव थिंक, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये ऑप्टिमिस्ट का, आशावादी होने का। हमेशा थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा मैं, सोचने की बात कर रहा हूँ। वन हु लॉस्ट हिज पेरेंट, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्फन, अनाथ, जिन्हें हिंदी में हम अनाथ कहते हैं। वन हु लॉस्ट हिज पेरेंट इज नोन एज ऑर्फन, ठीक है। अनाथ आश्रम होते हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, उन्हें हम ऑर्फन कहते हैं। वन हु हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, पेरेंट्स उनके पास नहीं है, जिनके पेरेंट्स लॉस्ट हो गए हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्फन, ठीक है, अनाथ, ठीक है। ऑर्फन एक मूवी भी थी, हाँ हॉरर मूवी थी, अगर वक्त मिले तो ज़रूर देखिएगा, अच्छी मूवी थी। चलिए ये 20 वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली एसएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं,
ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर लेके आएंगे। होपफुली आपको ये सब याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होता तो फ़ोटो एटलीस्ट आपको देख के कुछ ना कुछ ज़रूर स्ट्राइक करेगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये आराम से याद हो जाएंगे। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।